अंकल। ये तो करोड़ों का फायदा। भाई तू कर दिखाया। बेटा, आज तूने हमारी सारी मजबूरियां मिटा दी। शिवपुरा एक छोटा सा गांव, जहां जमीन तो है, मेहनत भी है, लेकिन किस्मत अक्सर साथ नहीं देती। इसी गांव में रहता है एक किसान, भुवनेश्वर। ईमानदार, मेहनती, लेकिन हालातों से हारा हुआ। एक दिन सुनिए जी, आज घर में सच में कुछ भी नहीं बचा, ना अनाज ना आटा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वसुधा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा जी? हर साल बारिश धोखा दे देती है, हरिहर खेत में फसल तक नहीं होती। मैं अभी बाहर जाता हूँ। इतना बोल के भुवनेश्वर बाहर चला जाता है। रास्ते में हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। अपने लिए तो भूखे रह लें, लेकिन सिद्धू का क्या? मैंने तो बस खेती करना सीखा और अब वही साथ नहीं दे रही। अब एक ही रास्ता बचा है। भुवनेश्वर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार धीरलाल बहुत ही लालची, शातिर और चालाक आदमी था। वो लोगों को लूटने के बारे में सोचते रहता था। अरे अरे, आइए भुवनेश्वर भैया, आज कैसे आना हुआ? नमस्ते धीरलाल जी। समय बहुत खराब चल रहा है, बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, घर में एक दाना भी नहीं बचा। अरे, ऐसे समय में हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए, कितने पैसे चाहिए? मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 1500 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, इतना कम से कम 10,000 रुपए तो ले लो। पता नहीं आगे कब बरसात हो, कब हालात बदलें। कम लोगे तो मैं क्या कमाऊं, ज्यादा लोगे तभी ब्याज बनेगा। 10,000 रुपये, इतना पैसा? लेकिन अगर नहीं लिया तो मेरा बेटा भूखा रहेगा। ठीक है, 10,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन ब्याज? देखिए भुवनेश्वर भैया, 10,000 पर 10% महीना, लेकिन आप अपने आदमी हैं, 8% ही दे दीजिए। 8% महीना? ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर भगवान की यही मर्जी है, ठीक है। भुवनेश्वर बाजार जाता है और घर के लिए राशन और सब्जियां ले लेता है। चलो, आज मेरा सिद्धू खुश हो जाएगा। और इतना कहकर फिर घर के रास्ते निकलता है और अपने घर पहुंचता है। इतना सारा सामान, पैसे कहाँ से आए? मुझे पता है तुम नाराज होगी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। आपने धीरलाल से उधार लिया? हाँ, 10,000 रुपये। वो बहुत चालाक है, समय पर पैसे न मिले तो खेत भी छीन लेता है। अभी बस बेटे की भूख जरूरी है। वसुधा तुरंत चूल्हा जलाकर खाना बनाती है और भुवनेश्वर वहीं बैठकर अपने बेटे सिद्धू का इंतजार करता है। स्कूल से लौटकर सिद्धू घर आता है और तीनों साथ बैठकर अन्न को नमस्कार करते हैं। तभी सिद्धू बोलता है, माँ, आज खाना बहुत अच्छा है। खा ले बेटा, आज तेरे लिए बनाया है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। पापा, आज दोस्त सोमेन ने बुलाया है, उसके पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। इतना सुनकर सिद्धू घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते भर सोचता रहता है, भगवान, मेरे माँ पापा मेरी वजह से परेशान हैं, कृपा कीजिए मैं कुछ ऐसा करूं कि उनकी जिंदगी बदल जाए। अरे सिद्धू, आजा अंदर। तो तुम हो सिद्धू? बहुत तारीफ सुनी है। नमस्ते अंकल।
कल से स्कूल के बाद यहाँ आया करो। सिद्धू को नहीं पता था कि ये एक मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन क्या एक किसान का बेटा कर्ज के बोझ से निकल पाएगा? सिद्धू बेटा, बैठो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी अंकल। तुम्हारे बारे में सोमेन ने बहुत बताया है। कहता है तुम बहुत समझदार हो, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है। जी अंकल, पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बारिश साथ नहीं देती। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लगता है। डर मत यार, मेरे पापा ऐसे ही हैं, दिल के बहुत अच्छे। हाँ, आज पहली बार किसी ने इतना ध्यान से मेरी बात सुनी। सिद्धू घर लौटता है। कैसा रहा बेटा? माँ, सुमेन के पापा बहुत अच्छे हैं। कल वो खुद पापा से मिलने आएंगे। मुझसे? क्यों? पता नहीं पापा, लेकिन दिल से अच्छे लगे। अगले दिन मयूर उनसे मिलने आता है और कुछ कहता है। नमस्ते भुवनेश्वर जी। अरे आइए आइए, घर छोटा है। घर छोटा नहीं होता भुवनेश्वर जी, दिल बड़ा होता है। तभी वसुधा चाय लेकर आती है। लीजिए चाय। फिर बाहर आंगन में भुवनेश्वर जी, मेरा बेटा पहले बहुत अकेला रहता था, लेकिन सिद्धू के आने के बाद वो बदल गया है। ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे पता चला कि पैसों की वजह से सिद्धू की पढ़ाई खतरे में है। सच कहूं तो हाँ। तो फिर सुनिए, सिद्धू की पढ़ाई की फीस अब मेरी जिम्मेदारी। ये कैसे संभव है? क्योंकि अच्छे बच्चे पूरे समाज की जिम्मेदारी होते हैं। बेटा, भगवान ने सुन ली। माँ, मैं मेहनत करूंगा। आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। समय बीतता है। अब सिद्धू की पढ़ाई रुकने वाली नहीं थी, लेकिन किस्मत यहीं रुकने नहीं आई थी। अंकल, ये क्या है? इसे कहते हैं शेयर मार्केट। पापा, मैंने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन दिमाग से। जल्दी नहीं। कल से तुम दोनों आधा घंटा मेरे साथ बैठोगे। सच? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, यह खेल धैर्य का है। सिद्धू के सामने अब मेहनत के साथ एक नई दुनिया खुल रही थी। लेकिन क्या ये दुनिया उसे कर्ज से बाहर निकालेगी या एक नई गलती सब कुछ छीन लेगी? अंकल, ये सब क्या है? ये लाल हरी लाइनें क्यों चल रही हैं? पापा, यही वो चीज है जिसके बारे में आप कल बता रहे थे। हाँ बेटा, इसी को कहते हैं मार्केट की धड़कन। सुनो ध्यान से। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक खरीदने वाले और दूसरे बेचने वाले। जब एक खरीदता है तभी दूसरा बेचता है। मतलब यही लड़ाई चलती रहती है। बिल्कुल। और इसी लड़ाई में पैसा बनता भी है और डूबता भी। अब सुनो, मार्केट में सफल होने के 3 स्तंभ होते हैं। अंकल, क्या मैं बता सकता हूँ? जरूर बेटा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश। लेकिन जानना काफी नहीं है, मानना और निभाना जरूरी है। सिद्धू रात भर करवट बदलते रहता है। बेटा, सो नहीं रहा? माँ, मैं सोच रहा था अगर मैं इसमें अच्छा बन गया तो पापा को धीरलाल के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अगले कई हफ्तों तक मयूर ने दोनों बच्चों को सिखाया कब खरीदना है, कब रुकना है, कब लालच से दूर रहना है। पहले कागज पर, फिर दिमाग में। अब तुम दोनों कागज पर नहीं, असल पैसे से काम करने के लिए तैयार हो। अंकल, डर लग रहा है। डर अच्छा है बेटा। डर रहेगा तो लालच काबू में रहेगा। सिद्धू, देख,
थोड़ा सा प्रॉफिट। अंकल, ये सच में काम करता है? का याद रखना, छोटा प्रॉफिट सबसे सुरक्षित होता है। सोमेन, ये देख, 2 रुपए का शेयर है। अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो पापा ने कहा था बिना रिसर्च नहीं। बस इस बार थोड़ा सा रिस्क। ये ये नीचे क्यों जा रहा है? सिद्धू रुको। 45,000 रुपए का नुकसान। ना, मैंने क्या कर दिया? मैंने डिसिप्लिन तोड़ा, लालच किया। अगर पापा को पता चला तो। सिद्धू ने मार्केट की पहली सजा छक ली थी, लेकिन असली परीक्षा अब बाकी थी, क्योंकि शिवपुरा की गलियों में धीरलाल फिर से चल पड़ा था। सुनिए जी, आज धीरलाल आने वाला था ना? हाँ, कर्ज का हिसाब पूछने। आप चिंता मत करिए, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। भगवान कब तक? अब तो हरिहर खेत भी मुंह मोड़ चुका है। तभी धीरलाल अपने आदमी के साथ आता है। अरे ओ भुवनेश्वर भैया, जरा बाहर आइए। जी, वो आ गया। तुम अंदर ही रहो, मैं बात करता हूँ। नमस्ते धीरलाल जी। नमस्ते वमस्ते छोड़िए, पैसे का क्या हुआ? थोड़ा समय दे दीजिए, हालात अभी। समय समय तो ब्याज के साथ चलता है। आज से 25% महीना ब्याज लगेगा। 25%? ये तो या तो पैसा या फिर खेत। कि तभी सिद्धू जाग जाता है। माँ, बाहर इतना शोर क्यों? बेटा, धीरलाल आया है। मैं देखता हूँ। प्रणाम धीरलाल जी। अरे, बछुआ बड़ा हो गया है। आप बताइए, कितने पैसे बाकी हैं ब्याज समेत? तू देगा? हाँ, कहिए। धीरलाल डायरी खोलता है। 4,576 रुपये। सिद्धू मोबाइल निकालते हुए, अकाउंट नंबर दीजिए। पर ये कैसे? पैसे मिल गए ना, अब जाइए। धीरलाल बिना कुछ बोले चला जाता है। सिद्धू, ये पैसे कहाँ से आए? बेटा, तूने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं माँ, मैंने मेहनत से कमाए हैं, कैसे? इंटरनेट से सीखकर। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। उसी शाम मयूर के घर अंकल, मुझसे गलती हो गई थी। नुकसान हुआ? हाँ। गलती सब करते हैं, सीख वही है जो दोहराए नहीं। अब मैं बिना सोचे एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। कर्ज उतर गया था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब सिद्धू के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो सिर्फ कर्ज चुकाने वाला बनेगा या कुछ ऐसा करेगा जो शिवपुरा की तकदीर बदल दे? 6 महीने बाद हरिहर खेत में सिद्धू और भुवनेश्वर काम कर रहे हैं। बेटा, अब खेत में काम क्यों कर रहा है? तू तो अब पैसे भी कमा रहा है। पापा, जमीन से जुड़ा रहूंगा तभी दिमाग सही रहेगा। सिद्धू मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ता है। बिटकॉइन को लेकर डर, मार्केट में भारी गिरावट की आशंका। अगर ऐसा हुआ तो लोग डर के मारे बेचेंगे। इस बार जल्दबाजी नहीं। अंकल, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, अगर मार्केट गिरी तो मैं धीरे धीरे रिस्क लेना चाहता हूँ। इस बार फैसला लालच से नहीं, सोच से लिया गया है। जो सही लगे करो। उसी रात मार्केट क्रैश। सिद्धू, सब बेच रहे हैं। डर के समय सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। सिद्धू मोबाइल पर खरीदारी करता है। दिन रात बदलते हैं धैर्य। सबसे मुश्किल चीज, न कोई जश्न न कोई डर,
3 महीने बाद सिद्धू मोबाइल देखता है। ये इतना ऊपर? सिद्धू दौड़कर माता पिता के पास जाता है। पापा, माँ, मैंने सही किया। कुछ गलत तो नहीं? नहीं माँ, बहुत सही। सिद्धू देर नहीं करता और सीधे मयूर के पास चला जाता है। अंकल, ये तो करोड़ों का फायदा। भाई तू कर दिखाया। बेटा, आज तूने हमारी सारी मजबूरियां मिटा दी। मेरा बेटा आज सच में बड़ा आदमी बन गया। नहीं माँ, अब असली काम बाकी है। सिद्धू शिवपुरा में सोलर पैनल और पानी की मशीनें लगवाता है। अब खेत सूखेंगे नहीं। हरिहर खेत फिर से हरा हो गए। सिद्धू गांव वालों से कहता है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच से बनता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिवपुरा ने एक किसान का बेटा नहीं, एक मिसाल पाई। अब सिद्धू ने आखिरकार वो सब कर दिखाया था। जिसके लिए उसने इतने सपने देखे थे। अब सिद्धू ने वो सब कर लिया था जो वो करना चाहता था। जिस सपने को उसने खामोशी में देखा था, जिस रास्ते पर उसने अकेले चलना सीखा था, आज वो सपना उसके सामने खड़ा था, सच बनकर। लेकिन जिंदगी यहीं रुकने का नाम नहीं होती, क्योंकि जब इंसान अपने लिए सब कुछ पा लेता है, तब सवाल बदल जाता है। अब आगे क्या? जिस मिट्टी ने कभी उसे मजबूरी दी थी, आज वही मिट्टी उसकी पहचान बन चुकी थी। हरिहर खेत जो कभी सूखे की कहानी कहता था, आज हरियाली से भरा हुआ था। हवा अब भी वही थी, आसमान भी वही, लेकिन नजर बदल चुकी थी। सिद्धू जानता था कि इस पर आसान नहीं था। रातों की नींद, दिनों की बेचैनी, गलत फैसलों का डर और सही फैसलों का बोझ, सब कुछ आज भी याद था। क्योंकि जो सच में आगे बढ़ता है, वो अपना अतीत कभी नहीं भूलता। कभी उसने डर के साथ फैसले लिए थे, कभी उम्मीद के भरोसे, कभी गिरा, कभी संभला, लेकिन रुका कभी नहीं। और शायद यही फर्क होता है हार मानने वालों और आगे बढ़ने वालों में। आज शिवपुरा में लोगों के चेहरों पर डर नहीं था, आंखों में उम्मीद थी, बच्चों की हंसी में भविष्य था और बुजुर्गों की खामोशी में सुकून। सिद्धू ने किसी को भाषण नहीं दिया, किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने बस इतना किया जो उसके पास था, उसे बांटना सीख लिया। क्योंकि असली अमीरी बचाने में नहीं, बदलाव लाने में होती है। कभी जिस नाम से लोग डरते थे, आज वही नाम बस एक याद बनकर रह गया। क्योंकि डर तभी तक रहता है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती। मयूर की सीख आज भी उसके साथ थी। पैसा मंजिल नहीं, जरिया है, और सिद्धू ने इस जरिए को सही दिशा दी। शायद यही वजह है कि कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। वो उन लोगों में जिंदा रहती हैं जो उन्हें देखकर खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। आज भी कहीं कोई बच्चा खाली खेत देख रहा होगा,
कोई पिता चिंता में डूबा होगा, कोई माँ उम्मीद के सहारे दिन काट रही होगी, और शायद यही कहानी उन्हें याद दिलाए कि हालात हमेशा आखिरी सच नहीं होते, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत पीछे पीछे आती है, और जब नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब सिद्धू की कहानी यहीं थमती है, लेकिन हर उस इंसान के लिए जो आज भी कुछ बदलना चाहता है, ये कहानी यहीं से शुरू होती है।